Greetings of the day. I am Dr. Sugandha Jain, Assistant Professor तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। आज बात करेंगे यूनिट 3 रीतिबद्ध काव्य, जिसमें चर्चा करेंगे प्रस्तावना, रीति के आशय, रीतिबद्ध काव्य साहित्य से तात्पर्य, रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि, रीतिबद्ध कवियों के वर्णनीय विषय, रीतिबद्ध कवियों के काव्य की विशेषताएं, रीतिबद्ध कवि जिसमें आते हैं भूषण, देव, मतीराम आदि। और इसके बाद संपूर्ण में जो ब्लॉक है, यूनिट है, उसका एक सार संक्षेप। तो सबसे पहले आते हैं प्रस्तावना। जो रीतिकालीन काव्यधारा है, उस काव्यधारा में रीतिबद्ध काव्यधारा का सूत्रपात भक्ति काल में ही हो चुका था। अर्थात जो इस काव्यधारा की नींव प्रारंभ होती है, रखी गई है, जो इसका सूत्र प्रारंभ होता है, वो भक्ति काल से ही होता है। रीतिबद्ध कवियों को अलंकार निरूपक आचार्य, रस नायिका भेद निरूपक आचार्य तथा सर्वांग निरूपक आचार्य, इस प्रकार से 3 अलग अलग श्रेणियों में विभक्त किया गया है। जबकि कुछ विचारक ऐसे भी हैं जिन्होंने पिंगल निरूपक आचार्य इस नाम की एक चौथी श्रेणी का भी निर्धारण किया है। सर्वांग निरूपक आचार्यों ने सभी विषयों पर अपने ध्यान को केंद्रित किया। जो भी विषय थे उन सभी को अपने काव्य में लेकर चले, उन सभी पर अपनी लेखनी चलाई, उन सभी के द्वारा अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की। इस क्षेत्र के प्रमुख कवि आचार्य चिंतामणि, कुलपति मिश्र, देव, सुरति मिश्र, सोमनाथ, श्रीपति, भिखारी दास, कुमारमणि, शास्त्री एवं प्रताप सिंह आदि। इसी प्रकार समस्त कोटियों में अलग अलग आचार्य निहित होते चले। देव द्वारा जो रस विवेचन किया गया वो बहुत अधिक मौलिक है, विस्तृत है। मतीराम, पद्माकर आदि के लक्षण उदाहरण में केवल हमें एक सटीक नीति के दर्शन होते हैं, जो सटीक होने के साथ साथ सरस भी है। रीति काल की रसिकता और सरलता के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करने वाली यह कवि रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। रीति से आशय क्या है, अगर इसे समझें तो उस विशिष्ट अंग के लिए रीति शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे काव्य की आत्मा के रूप में घोषित कर आचार्य वामन ने तत्संबंधी पृथक संप्रदाय का निरूपण किया। अर्थात उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा के रूप में, काव्य के विशेष अंग के रूप में स्वीकार किया है और उसको परिभाषित करते हुए कहा है रीति आत्मा काव्य से। इसके अनुसार गुण विशिष्ट रचना अर्थात पद संघटना की विशिष्ट पद्धति का नाम ही है। व्याकरण शास्त्र में गति अर्थ वाली रीढ़ धातु से एक तिन प्रत्यय करके इसकी निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है मार्ग। इस प्रकार उक्ति वैशिष्ट जो स्वरूप है वो इसके अंतर्गत आता है और उक्त व्यक्ति अथवा वर्ग विशेष अपने भावों की अभिव्यक्ति जिस विशिष्ट रूप में करता है उसकी विशेषताएं जब दूसरों के लिए अपनी अभिव्यक्ति, व्यापारगत अनुकरण और अनुसरण का लक्ष्य हो जाती है, तो उनकी विधायी पद्धति विशेष लोक व्यवहार में मार्ग यानी कि इस शब्द से अभिहित होती है और उसी के पर्याय रूप में रीति शब्द को ग्रहण किया जाता है। रीति शब्द काव्य रचना के मार्ग अथवा पद्धति विशेष के अर्थ में ही व्यवहृत हुआ है। हिंदी के रीतिकालीन कवियों में भी अनेक ऐसे हैं जिन्होंने काव्य रचना पद्धति का रीति और उसके पर्याय में उसे पुकारा है। कहने का तात्पर्य यह है कि रीति एक ऐसी परिपाटी है
जो विशेष परिपाटी किसी मार्ग के लिए निर्धारित कर दी जाए कि ये कार्य किस मार्ग से होकर के पूरा होगा या इस कार्य को किस परिपाटी के आधार पर करना है या इस कार्य को किस नियमबद्ध शैली में करना है। तो ये जो एक भाव है तो उसे हम यहाँ रीति कहेंगे। और साहित्य में जो रीति ये शब्द का प्रयोग हुआ है तो काव्य साहित्य में रीति शब्द का प्रयोग भी इसलिए हुआ है कि कुछ ऐसे नियम काव्य शास्त्रीय नियम थे जिन नियमों का पालन उस काल के समस्त कवियों के द्वारा साहित्यकारों के द्वारा किया गया, उस मार्ग का अनुसरण किया गया। तो वो जो मार्ग था, वो जो नियम थे, वो जो परिपाटियां थी, वही वहां पर रीति के रूप में प्रयुक्त हुई। रीतिबद्ध काव्य साहित्य से यदि तात्पर्य को देखें तो रीतिबद्ध काव्य वह है जिसमें काव्यांगों के लक्षण उदाहरण सहित दिए गए हैं और जो पूरा साहित्य है वो उन काव्यांगों और लक्षणों पर आधारित है। इन रचनाओं को लिखने वाले जो कवि हैं उनका जो सर्वप्रथम उद्देश्य रहा है वह उद्देश्य रहा है संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर हिंदी में काव्य शास्त्र का निर्माण करना। अर्थात उन्होंने अपने उन काव्य शास्त्रों को गढ़ने के लिए संस्कृत काव्य शास्त्र को आधार बनाया। इस विषय में डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि ऐसे जो कवि थे जिन्होंने संपूर्ण रीतियों का, नियमों का, परिपाटियों का पालन करते हुए अपने शास्त्रों को रचा, वो शास्त्र कवि कहलाए। इन कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्रों के अनुवाद स्वरूप रचनाएं लिखी। इनमें मौलिकता का अभाव दिखाई देता है और उन्होंने अपने किसी नए काव्य शास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन तो नहीं किया, इसलिए इन रचनाओं में उतनी गहराई भी देखने को नहीं मिलती जितनी गंभीरता संस्कृत काव्य शास्त्रों में नहीं। ये रचनाएं संस्कृत के रस, अलंकार, ध्वनि सिद्धांतों से प्रभावित हैं। ज्यादातर इन रचनाओं में नायक नायिका भेद और अलंकार निरूपण देखने के लिए मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य पक्षों को छूने का विशेष प्रयास नहीं किया गया है। इन आचार्य कवियों ने काव्यांग निरूपण में पद्यात्मक शैली को अपनाया है और इसलिए उसमें यत्र तत्र अस्पष्टता भी आ गई। ये रचनाकार मूल रूप से कवि थे। श्रृंगारिक कविता करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है और ध्येय। इस प्रकार की रचनाएं ये अपने आश्रयदाता राजाओं को लुभाने और उनके भोग विलास पूर्ण जीवन में योग देने के लिए करते थे। इन कविताओं में रसिकता और श्रृंगारिकता के साथ साथ आचार्यत्व की भी ठनक देखने को मिलती है। ये संस्कृत के विद्वान थे और स्वयं को अपने राजाओं का शिक्षक तथा गुरु समझते। रीतिबद्ध आचार्य कवियों में कवित्व और आचार्यत्व का एक अद्भुत एकीकरण देखने के लिए मिलता है। एक ओर तो इन्होंने विशुद्ध लक्षण ग्रंथ लिखे जिनमें पद्यात्मक लक्षण के उपरांत सरस उदाहरण दिखाए, पर दूसरी ओर इन्होंने लक्षण के भार से मुक्त श्रृंगार रस सम्मिलित काव्य ग्रंथों की भी रचना की। परंतु यहाँ भी उनकी कविता कहानी रीति के भार से कुछ अनुभूति युक्त हो गई। ऐसे ग्रंथों में कला पक्ष की प्रधानता देखने के लिए मिलती है। पच्चीकारी की प्रचुरता है, अर्थात वही पांडित्य प्रदर्शन जिसे कह सकते हैं, और पग पग पर श्रम साध्यता और यांत्रिकता भी इसके एक लक्षण के रूप में देखे जा सकते हैं। तो जो रीति बद्ध काव्य है वो इन समस्त गुणों से, इन समस्त लक्षणों से, इन समस्त विशेषताओं से युक्त है। रीतिबद्ध काव्य के लक्षणों को यदि देखें तो यद्यपि काव्य का प्रमुख हेतु सृष्टा की अपनी जन्मजात शक्ति प्रतिभा ही है, तथापि इसकी विशिष्ट दिशा का निर्धारण उसकी बाह्य परिस्थितियों तथा उसके व्यक्तिगत संस्कारों द्वारा ही हुआ करता है। परिस्थितियां जहाँ इसे सामग्री प्रदान करती हैं, वहाँ संस्कार इसमें वैशिष्ट्य का समावेश करते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि रीतिबद्ध काव्य इन दोनों आधारभूत तत्वों के समन्वित तथा पृथक प्रयोग का परिणाम है। रीतिकालीन काव्य के लक्षणों के संबंध में विद्वानों के विचार शब्दार्थ में भले ही भिन्न भिन्न हो, परंतु भावार्थ की दृष्टि से सबकी अनन्यता लगभग समान है। सभी विद्वानों ने श्रृंगारिकता, रीति निरूपण, प्रकृति वर्णन, भक्ति, नीति एवं वीर रस की कविता, जीवन दर्शन,
काव्य रूप, अभिव्यंजना पद्धति आदि सभी शीर्षकों पर जो है कुछ मतभेदों के साथ में बात की है। लेकिन जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं रीतिबद्ध काव्य की, वो रीति निरूपण और श्रृंगारिकता है, और जो गौण प्रवृत्तियां हैं इस काव्य की, वो भक्ति और नीति, जीवन और दर्शन, वीर रस की कविता, काव्य रूप, अभिव्यंजना और पद्धति, ये है। अगर हम बात करें रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से थे, तो उनमें सबसे पहले हैं चिंतामणि, जिन्होंने मुक्तक काव्य, रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार और प्रबंध काव्य के रूप में रामायण, रामाश्वमेध, कृष्णचरित आदि की रचना की। मतीराम को यदि जाने तो मतीराम ने फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, छंदसार संग्रह इनकी रचना की। भूषण को देखें तो भूषण ने शिवराज भूषण, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश, शिवा बावली, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा इन ग्रंथों की रचना की। सुखदेव मिश्र ने मात्र तीन लगभग ये तीन नाम जो है वो प्राप्त होते हैं, रसायन, रस रत्नाकर और वृत्ति विचार लिखा। तोष का एक जो उपलब्ध साहित्य ग्रंथ है वो सुधा निधि है। जसवंत जी ने भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार इनकी रचना की। कुलपति मिश्र जी ने जो रचनाएं की है वो है रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी, नक्श, द्रोण पर्व आदि। मंडन जी ने जो लिखा है, मंडन मिश्र जी ने वो रस रचनावली है। और रंग खाने जो लिखा है वो नायिका वीर है। कुमार मणि के द्वारा जो लिखा गया है वो रसिक रंजन व रसिक रंजन व रसिक रसाल है। और जो देव के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं उनके नाम है भाव विलास, भावानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, शब्द रसायन और सुजानवी। इसके अतिरिक्त जो उदयनाथ कवींद्र जी हैं, इन्होंने रसतंत्रोदय लिखा है। कृष्ण भट्टदेव जी ने श्रृंगार रस माधुरी लिखा है। सोमनाथ जी ने रस पीयूष निधि और श्रृंगार विलास लिखा है। रसलीन ने रस प्रबोध और अंगदर्पण का प्रणयन किया है। भिखारी दास जी ने रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदार्णव पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा और शत रंज शतिका इनका प्रणयन किया है। रघुनाथ जी ने काव्य कलाधर, रसिक मोहन इनका प्रणयन किया है। जनराज जी ने कविता रस और विनोद का प्रणयन किया है। राम सिंह जी ने अलंकार दर्पण, रस शिरोमणि और रस निवास का वर्णन किया है और इनका प्रणयन किया है। गोप रामालंकार जी ने रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण रचनाओं का प्रणयन किया है। गोप जी ने रामालंकार, रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण। पद्माकर जी ने जगत विनोद लिखा है। प्रताप सिंह जी ने व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, जय सिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नक्षित इनकी रचना की है। राय शिव प्रसाद जी ने रस भूषण लिखा है। बेनी प्रवीण जी ने नवरस तरंग और श्रृंगार भूषण। तो इस प्रकार ये जो कवि हैं ये रीतिबद्ध कवियों में आते हैं और इसके अतिरिक्त भी कुछ कवि और हैं और इनकी ये जो रचनाएं हैं, जो मुख्य रचनाएं हैं वो यहाँ दी गई हैं। बाकी कुछ ऐसी भी रचनाएं हैं जो अनुपलब्ध हैं और कुछ रचनाओं के अनेक मतभेदों के साथ नाम दिए जाते हैं। तो ये जो जितने भी कवि रहे हैं इन कवियों ने साहित्य में जिस काव्य सृष्टि को केंद्र बनाया है और जो विषयों को केंद्र बनाया है, जो भी वर्णनीय विषय हैं इनके, वो सब जो रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, उन सबसे और जो लक्षण हैं उन सबसे मंडित। तो इन कवियों ने एक व्यापक स्तर पर, व्यापक धरातल पर रीतिबद्ध साहित्य का सृजन किया। अब यदि रीतिबद्ध कवियों के वर्णनीय जो विषय हैं उनकी ओर दृष्टि डालें तो सबसे पहला तो रीति निर्वाह ही है, क्योंकि इन समस्त कवियों ने संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रंथकारों का अनुसरण किया। उनका अनुसरण करते हुए रीतिबद्ध कवियों के रूप में एक लक्षण ग्रंथ लिखे, लक्षण ग्रंथों का प्रणयन किया और रीतिबद्ध कवि धारा के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इन कवियों ने रस
अलंकार, नायिका भेद, इन सभी का उदाहरण देते हुए अपने काव्यों का सृजन किया है, जिनमें कि चिंतामणि, भूषण, देव, भिखारीदास आदि ने रीति ग्रंथों की रचना की है, जो रीतिकालीन साहित्य में प्रमुख स्थान धारण करते हैं। इन कवियों ने जो साहित्य का सृजन किया, उसमें सबसे अधिक या यदि देखा जाता है वो श्रृंगार है, क्योंकि श्रृंगार रस का इन कवियों ने खुलकर वर्णन किया है और श्रृंगार रस के जो संयोग और वियोग पक्ष हैं, दोनों पर ही अपनी लेखनी चलाई है, लेकिन मुख्य रूप से संयोग श्रृंगार को अपने साहित्य का वर्णनीय विषय बनाया है। तो श्रृंगार वर्णन जो है वो रीति काव्य का एक प्रमुख वर्णनीय विषय रहा है। इस काल में भक्ति काल के राधा कृष्ण भी विलासी नायक नायिका मात्र बनकर रह जाते हैं और इस काल में प्रमुख रस श्रृंगार था। इन कवियों ने श्रृंगार के दोनों ही पक्षों पर अपनी लेखनी चलाई। वियोग वर्णन में मार्मिकता का अभाव परिलक्षित होता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जितना भी रीतिबद्ध कालीन जो भी साहित्य लिखा गया है और जिन भी कवियों के द्वारा लिखा गया है, सभी के द्वारा उसमें श्रृंगार की अभिव्यंजना प्रस्तुत की गई है। उसमें ऐसे चित्रण किए गए हैं जो नायक नायिका के भेद हैं, जो नायक नायिका के सौंदर्य पर आधारित हैं, जो नायक नायिका के प्रेम भावों पर आधारित हैं और एक जो जितने भी श्रृंगार वर्णन किए गए उसमें संयोग पक्ष को अधिक चित्रित किया गया है, वियोग पक्ष को कम चित्रित किया गया है। ये कहा जा सकता है कि वियोग पक्ष जो है वो अपने वैशिष्ट्य के रूप में उतना अधिक नहीं उभरा है जितना कि उभरना चाहिए। जैसे कि भक्तिकालीन काव्य साहित्य में और भक्तिकालीन से भी पहले आदिकालीन काव्य साहित्य में जो वियोग श्रृंगार है उसका अधिक वैशिष्ट्यपूर्ण अभिव्यंजना की गई है, उसका वर्णन किया गया है, वो यहाँ रीति काल तक आते आते कुछ धुंधला पड़ा है, फीका पड़ा है। अगला यदि हम इनका वर्णन लें तो है चमत्कार वैशिष्ट्य। रीतिकालीन कवियों ने अपने साहित्य का प्रणयन अपने आश्रयदाता राजाओं और सामंतों को प्रसन्न करने के लिए किया था। मतलब जितने भी साहित्यकार थे वो किसी न किसी राजा के राज्याश्रय में रहते थे और उनका एक उद्देश्य था कि जिस राजा के आश्रय में वो रह रहे हैं उसकी प्रशंसा करें, जैसा वो चाहते हैं उनकी भावनाओं के अनुकूल काव्य का सृजन कर दें जिससे कि वो और अधिक प्रसन्न हो जाएं। तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही मानो जैसे उन कवियों की जो संपूर्ण कवित्व शक्ति थी वो उनकी प्रसन्नता की गुलाम हो गई, उनकी दासी हो गई। तो इससे अधिक वो कुछ सोच ही नहीं पाए। उन्हें लिखने की बहुत क्षमताएं थी, बहुत कुछ अच्छा लिख सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने अपनी कवित्व शक्ति को अपने आश्रयदाता राजाओं के भावनाओं के आगे, उनकी मनोकांक्षाओं के आगे समर्पित कर दिया था। तो इसलिए वो और अच्छा उतना कुछ नहीं लिख पाए, केवल उन्हीं की प्रशंसा और उन्हीं की भावनाओं के अनुकूल श्रृंगार वर्णन इसी में ही लगे रहे। अतः उसका चमत्कारपूर्ण प्रदर्शन स्वाभाविक हो गया और इन कवियों ने विलासों और राजाओं को खुश करने के लिए कल्पना की उड़ान, वाक्पटुता, चमत्कार वर्णन आदि इन सबका सहारा लेना प्रारंभ कर दिया और इन्हीं सब के आधार पर इन कवियों ने अपने काव्य का सृजन किया। तो जो जितना भी साहित्य हमें यहाँ इस रीतिबद्ध काव्य धारा में मिलता है वो सारा साहित्य उन आश्रयदाता राजाओं की मनोकांक्षाओं के अनुसार चित्रित किया हुआ, लिखा हुआ, अभिव्यक्त किया हुआ प्रतीत होता है। और यदि देखें तो इस साहित्य में, इस धारा के साहित्य में जितनी भी रचनाएं लिखी गई वो एक कलापूर्ण अभिव्यक्तियां थी। इस धारा के कवियों ने अपने साहित्य में चमत्कार लाने के लिए अनेक छंदों का प्रयोग किया, बहुत सारे अलंकारों का वर्णन किया, बिंबों का प्रयोग किया और सभी का बहुत सुंदर और यथातथ्य प्रयोग किया है। और छंदों की दृष्टि से इन कवियों ने प्रायः जैसे दोहा है, कवित्व है, सवैया है, इनका प्रयोग किया है क्योंकि जो काव्य का स्वरूप रहा है वो प्रायः मुक्तक रूप में रहा है, तो इसलिए इन छंदों का प्रयोग अधिक किया गया है। इसके अतिरिक्त छपय, बरवय, सोठा आदि का भी प्रयोग प्राप्त होता है और इस प्रकार इन कवियों के लिए जो अलंकार है वो साधन नहीं बल्कि साध्य बन गए। तो कुल मिलाकर जितनी भी अभिव्यक्तियां, जो भी साहित्य रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों के द्वारा गढ़ा गया है, प्रणीत किया गया है, उसकी सृजना की गई है, उस सब में ऐसी कलापूर्ण अभिव्यक्तियां निहित हैं जो कुशल छंदों के प्रयोग, कुशल अलंकारों के प्रयोग, बिंबों के प्रयोग, इन सब पर आधारित है।
और बहुत प्रकार की विविधता इस साहित्य में देखने के लिए मिलती है कलात्मक दृष्टि से, क्योंकि बहुत तरीके से कवियों ने चमत्कार को यहाँ पर लाने का प्रयास किया है और चमत्कार के साथ-साथ उन्होंने जो भी कुछ उनमें वैशिष्ट्य है, पांडित्य है ज्ञान है, मानो उस सबको काव्य में उतार देने का भरसक प्रयास उन्होंने किया है। जैसे वो चाहते थे कि हम अपने आश्रयदाता को किस प्रकार अच्छे से अच्छा प्रसन्न कर सकते हैं, कितनी प्रतिस्पर्धा के साथ प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये एक जो स्वरूप है, ये जो एक भाव है, ये इन कवियों में हमें देखने के लिए मिलता है। ब्रज भाषा को महत्व रीति काल में अधिकांश काव्य ब्रज भाषा में रचा गया। ब्रज भाषा ही इस युग की प्रधान साहित्यिक भाषा थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि ब्रज भाषा श्रृंगार रस व कोमल भावों की अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त भाषा थी। डॉक्टर नगेंद्र इस भाषा में लिखते हैं कि भाषा के प्रयोग में इन कवियों ने एक खास नाजुक मिजाजी बरती है और इनके काव्य में किसी भी ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं है जिसमें माधुर्य ना हो। मतलब एक मधुरता और एक सरलता वो इस भाषा में दिखाई देती है। जैसे जो नाजुकता वो देखना चाहते थे राजा, उस नाजुकता के साथ इन साहित्यकारों ने अपनी काव्य भाषा का प्रयोग करते हुए साहित्य को गढ़ा है। रीतिबद्ध कवियों के काव्य की विशेषताओं पर अगर दृष्टिपात करें तो जो रीतिबद्ध काव्य है उसमें प्रयुक्त विषय देखने के लिए मिलते हैं कि उन कवियों ने अपने काव्य में रीति निरूपण, श्रृंगारिकता और अनेक प्रकार से भक्ति नीति इन सभी तत्वों को लिया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसमें इस दृष्टि से एक पूर्ण समानता देखने के लिए मिलती है। इतना ही नहीं, इनकी जो अभिव्यंजना पद्धति है, भाषा का स्वरूप है और सौष्ठव है, दोहे हैं, मुक्तक की सभी विशेषताएं हैं। इनके सहित जो प्रयोग है वो इस साहित्य के वैशिष्ट्य को द्योतित करता है। इसके अतिरिक्त इसकी सांस्कृतिक, साहित्यिक और काव्य शास्त्रीय पृष्ठभूमि तथा दरबारी परिवेश भी इस साहित्य में देखने के लिए मिलता है। बल्कि ये कहा जाए कि ये जो परिवेश है, काव्य शास्त्रीय पृष्ठभूमि है और दरबारी परिवेश है, वो इस साहित्य का एक प्राण है। रीतिबद्ध काव्य काव्यांग विशेष के विवेचन में लक्षण के साथ उसके उदाहरण के रूप में लिखा गया है और रीति निरूपक कवियों ने अपने जो भी शास्त्र गढ़े हैं उनमें काव्यांग विवेचन की सफलता के लिए उदाहरणों की रचना भी स्वयं की है और उस सबको करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि लक्षणों के अंदर ही जो भी बातें हैं उनको कहा जाए, उनका निर्वाह उन्होंने जो उदाहरण फिर प्रस्तुत किए हैं उन उस समय में पूरे तरीके से किया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कविता के लिए जो अनुभूति और अभिव्यक्ति की सहजता की एक अपेक्षा होती है, उसके नियमबद्ध रहने के कारण और उस विवशता में फंस जाने के कारण वो कुछ ऐसी बढ़ रही है कि रचनाएं प्रायः बौद्धिक और जड़ प्रतीत होती हैं। उनमें भावुकता का अभाव दिखाई देता है। वह लोच लचक उनमें नहीं आ पाती जो हृदय को स्पर्श करती। शायद इसलिए विभिन्न लक्षणकारों को काव्य कृतियों के छंदों के भीतर मन में ऊब उत्पन्न करने वाली एक उत्साह इतनी अधिकता से आ गई है कि कवि की रचना दूसरे की रचना का भिन्न शब्दावली में मात्र उथला हुआ सा प्रतीत होती है, प्रयोग प्रतीत होती है। किंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो रीतिबद्ध काव्य है वो असुंदर है या उसमें सौंदर्य नहीं है बिल्कुल भी या उसमें वैशिष्ट्य नहीं है, रस नहीं है, उसमें सारी विशेषताएं नहीं है। कभी इसकी रचना केवल एक यांत्रिक रूप से करते रहे, स्वयं यंत्र बन के कि जैसे एक यंत्र में सेट कर दिया जाता है कि ये कार्य किसी तरीके से होगा तो वो यंत्र उस कार्य को उसी तरीके से करेगा, वो अपने आप से उसमें कुछ चेंज नहीं करेगा। आप जितना कहेंगे उतना वो कर देगा और जितना आपने उसमें सेट नहीं किया उतना वो नहीं होगा। तो इस भाव से इन कवियों ने अपनी रचनाओं को मानो गढ़ा है। तो यंत्र के रूप में हम कह सकते हैं कि ये क्योंकि राजाओं के आश्रित थे तो उनके आश्रय में एक यंत्र स्वरूप ये कार्य करते चले। उनकी रचना प्रक्रिया में ऐसे क्षण प्रायः आते रहे हैं जब उनकी भाव प्रवणता ने
प्रखर होकर काव्य शास्त्र की जकड़न से उनकी कविता को माना है। ऐसे क्षण की रचनाओं में वे सभी विशेषताएं विद्यमान होती हैं और वो दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से जो रीतिबद्ध काव्य है वो काव्य इन समस्त विशेषताओं से युक्त है। उसमें रीतिबद्ध काव्य धारा के सारे लक्षण दिखाई देते हैं, सारी विशेषताएं निहित हैं, जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उस समय की वो निहित हैं, और जो भी कवि रीतिबद्ध काव्य धारा में आए हैं उन सभी कवियों ने जो परंपराएं हैं उस समय की उन सबको अपनाया है। और विशेष रूप से क्योंकि ये काव्य आश्रयदाता राजाओं के अधीन होकर लिखा गया है, उनकी प्रशंसा में लिखा गया है, तो उसमें दरबारी संस्कृति, सामंती व्यवस्था और उसी के अनुसार बहुत सारी विशेषताएं वो भी समाहित होती चली गई हैं। अस्तु ये कहा जा सकता है कि रीतिबद्ध काव्य धारा का जो काव्य है वो अपने आप में अनेक विशिष्टताओं से युक्त है, और भले ही उसमें केवल एक श्रृंगार को प्रश्रय दिया गया है, दरबारी संस्कृति को प्रश्रय दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रीतिबद्ध काव्य धारा में रचित जितना भी साहित्य है वो अपने वैशिष्ट से परिपूर्ण है और पाठक को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। धन्यवाद।